Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज है हमारे पास नंद किशोर बंदे भाई। आइए जानते हैं नंद किशोर बंदे भाई से कि उनका ये जर्नी का एक्सपीरियंस कैसे रहा। आप हमारे पास आए जी, तो क्या प्रॉब्लम लेके आए थे? किडनी प्रॉब्लम था। किडनी प्रॉब्लम में डायलिसिस कितने बार होता था आपका? 2 बार होता था, हफ्ता में 2 बार। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा था आपका? जी। और कितने दिन से डायलिसिस चल रहा था आपका? 3 महीने से चल रहा था। 3 महीने से डायलिसिस चल रहा था। उससे पहले जब डायलिसिस शुरू तो ऐसे नहीं हुआ होगा, है ना? डायलिसिस से पहले आप दिखाए होंगे। तो कितने डॉक्टरों को दिखा चुके थे? वो तो 3-4 डॉक्टर को दिखा चुका था। और लगभग कितना खर्च कर चुके थे हमारे पास आने से पहले? 2-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए ख़त्म हो गए। लगभग 2-3 लाख के आसपास आपका पैसा ख़त्म हो चुका था। और आप हमारे पास जब आए, फिर हमारे पास आए तो हमने आपको क्या सजेस्ट किया? वही 1 लाख रुपए तक का आप देंगे करके बोले थे। हाँ हाँ। और दे ही रहे हैं दवाई फ्री में, एक चैन बनाकर। हाँ हाँ। तो जैसे हमने आपका इलाज शुरू किया तब, और आपका दूसरी जगह से इलाज चल रहा था तब, वहाँ पे आपको परहेज क्या क्या चीज़ों के लिए कहा गया था? वहाँ परहेज कुछ खाने के लिए मना कर दिया था, पानी वाला चीज़ मना ही था। और खाली और रोटी खाने के लिए बोले थे, और सोयाबीन का बड़ी, बस वही चल रहा था। हरा सब्जी नहीं खिला रहे थे? हरा सब्जी नहीं खिला रहे थे। और फल फूल भी बंद था पूरा। और पानी कितना पीने के लिए बोले थे? पानी भी कम बोले थे। हाँ। जब आप हमारे पास आए और हमने इलाज शुरू किया तो आपको हमने पानी और बाकी चीज़ों के लिए क्या कहा था? बाकी सब खाने पीने के लिए बोले थे, सब चल रहा है मस्त, है ना? हाँ। और पानी के लिए भी कुछ हमने ऐसा कुछ कहा था कि कम पानी पियो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहे थे। तो हमने ना तो आपका पानी कम कराया, ना आपका खान पान कम कराया, ना कोई चीज़ कराया, नहीं, है ना? और उसके बाद फिर आप हमारे सिस्टम में आए जी। तो हमने जो आपके दवाइयों पे खर्च किया, एक चेन बना के खर्च किया हालांकि, है ना? तो पहली दवाई हमने आपको कितने दिन का दिया था? पहले दिए थे 5 दिन का। 5 दिन की दवाई में आप भी हमारे साथ सहमत थे कि हम दवाई जो मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो उनका कितना लगभग खर्चा आया था पहले बार का? पहले बार का 40-45-46 के आसपास आया था। 45-46 रुपए, है ना? तो वो 5 दिन की दवाई थी। 5 दिन की। फिर दूसरी बार हमने जो दवाई दिया आपको कितने दिन का दिया? वो था 10-11 दिन का था। उसमें कितना खर्चा आया होगा लगभग? उसमें आया होगा 9,000 के आसपास। 9,000 का। फिर हमने आपको कितना दिन का दवाई दिया? उसके बाद दिए 22 दिन का। 22 दिन का। उसका खर्चा लगभग कितना आया होगा? वही 18,000 के आसपास। 18,000 के आसपास उसका खर्चा आया। अब जो रिपोर्ट था उस पर एक बार ध्यान देते हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास है आपका जी। आप जब पहली बार आए थे तो ये रिपोर्ट आपका था, ये आपका क्रिएटिनिन लेवल जो था ये 10.8 था, है ना? ये है 2/9/2023 का। फिर आपका ट्रीटमेंट हमारे पास शुरू हुआ और हम पहुंच गए तो ये आया आपका क्रिएटिनिन लेवल 7.87, है ना? और बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे कम होने लगी। फिर आपका ये था 27 का, 27/10 का। ये आपका 10/11, है ना? 10/11 में आपका क्रिएटिनिन फिर बढ़ा हुआ मिला 9.61, ठीक है जी। इसके बाद फिर आगे हम चले और आगे आपका क्रिएटिनिन लेवल आ गया, यहाँ पे आया क्रिएटिनिन आपका 7.4 और फिर ये 7.8। इस तरह से क्रिएटिनिन था। हीमोग्लोबिन भी आपका काफ़ी कम आ रहा था। अब हम धीरे धीरे आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने और क्रिएटिनिन को कम करने में लगे हुए थे जी। फिर आपका ये था रिपोर्ट 26/12/2023 का। ये क्रिएटिनिन लेवल आ गया इनका 2.65 पे। यहाँ पे क्रिएटिनिन 2.65 आ गया और ब्लड यूरिया 90 पे आया।
इस तरह से करते करते फिर फाइनल हमारा जो रिपोर्ट है वो अब का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है इनका, ब्लड यूरिया 4.2 पे आ गया और ये आपका क्रिएटिनिन लेवल 0.1 ये इसका कंडीशन आ गया। इसके बाद डॉक्टरों ने अभी आपको क्या सजेस्ट किया है? अभी डॉक्टरों ने बोला है कि हफ्ता में एक ही बार करवाओ, 2-4 बार करके। हाँ जी। उसके बाद फिर बंद करेंगे बोले। हफ्ता में एक बार डायलिसिस करवा लो, फिर धीरे से आपका डायलिसिस बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना। दूसरी चीज़ है, हफ्ते में जाके चेक करवाएंगे तो डायलिसिस करना ही है कि लगेगा तो करेंगे बोले हैं, क्या बोले हैं? लगेगा तो करेंगे बोले। लगेगा तो करेंगे, अदरवाइज आप डायलिसिस बंद भी कर सकते हो। इस कंडीशन पे आप आ चुके हैं, हाँ। है ना। अभी आज के डेट पे आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए हमने मना किया है? वैसे तो कुछ मना नहीं किए हैं, कोई भी चीज़ हम मना नहीं किए हैं, नहीं किए हैं। हाँ। और जब आप हमसे ट्रीटमेंट लिए तो ट्रीटमेंट लेने से पहले के कंडीशन में और अभी के कंडीशन में आपको शारीरिक तौर पे कैसा लग रहा है? पहले से तो फिट हो गया हूँ, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। अब अपना सारा काम खुद कर पाते हैं, नहीं कर पाते? कर पाता। सारा काम खुद कर रहे हैं ना। आप जैसे मूलतः एक किसान भी हैं, तो अपनी किसानी उसानी में काम करने जाते हैं, नहीं जाते? अभी तो गया नहीं हूँ। हाँ, घर का ही इधर उधर थोड़ा बहुत काम, घर का काम कर रहे हैं। जैसे पहली बार जब आप हमारे पास आए थे तो आपको लेके आपका भाई आता था, है ना। वो कितने दिन बाद भाई का आना बंद हो गया, आप स्वयं आने लगे? और 1 महीना के बाद उसको बंद कर दिया। 1 महीने के बाद भाई का आना बंद हो गया, आप स्वयं आने लगे? स्वयं ही आता, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया। हमारे पास जब आप आए थे, इससे पहले क्या कंडीशन था आपका कि आप घर के चीज़ों को कर पाते थे कि नहीं कर पा रहे थे? नहीं कर पाता था, चल ही नहीं पाता था ढंग से। पहले चलने में दिक्कत आ रही थी? चलने में दिक्कत, आँख में परेशानी था, पूरा आँख दिखता नहीं था। हाँ, कमज़ोर हो गया था शरीर। हाँ, वो पूरा ठीक हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया, है ना। और क्रिएटिनिन तो सही हुआ ही है। इसके अलावा जो मूल चीज़ है वो ये है कि आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो भी आपका 10 में आ गया है। ये आपका ये HP काउंटिंग जो है वो भी 10 पे आ गया है और बाकी चीज़ें नॉर्मल स्थिति में आ गई हैं। लगभग समझ लीजिए आपकी ये जर्नी रही 4 महीने की, और 4 महीने की जर्नी में जो हमने बाहर से दवाइयाँ खरीदी है वो दवाइयाँ लगभग 35,000 रुपये की दवाई आपको लगी है। और जब पहली बार हमने आपको टेस्ट किया था, है ना, हम जो रिपोर्ट बनाते हैं हमारा ये माध्यम है टेस्ट करने का, है ना। तो इस पे हम देखते हैं कि कैसा है आपका आभा मंडल, कैसा है। अभी आप देखते हैं आपका आभा मंडल कैसा है, ये आपका आभा मंडल बता रहा है ना। आपका किडनी का पोजीशन कैसा है, ये आपका बता रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी जब हम देखे थे तो हमने क्या कहा था, आपका किडनी सही है, सही है कहा था ना। तो आपको भरोसा हुआ था कि नहीं हुआ था कि आपका तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा था और हमने कहा था कि किडनी सही है आपका। सही। तो आपको क्या लगा था उस समय, क्या फील हुआ था? उस समय तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, हाँ, कि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है और किडनी सही है कह रहा है कोई, है ना। हमने क्या कहा था, आपकी पेशाब ग्रंथि, जो पेशाब ग्रंथि में प्रॉब्लम है ये हमने कहा था, और आज पेशाब ग्रंथि आपका सही बता रहा है। तो आपका किडनी सही वे पे काम कर रहा है। तो जहाँ तक हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें अलग वे पे टेस्ट होता है, और हमारा जो मेन है TDS का 2 मतलब होता है, तत्वम डिवाइन सोल पहला हुआ, और TDS का दूसरा भी मतलब होता है ट्रेडिशनल ड्रग सिस्टम। हम परंपरागत चिकित्सा पद्धति पे काम करते हैं और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेडिशनल ड्रग सिस्टम। तो ये ट्रेडिशनल ड्रग सिस्टम का प्रभाव है कि नंदकिशोर बंदे भाई का जो सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा था, डायलिसिस के बाद इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, या अपने निजी काम को भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, इनको काफ़ी सारी परेशानियां थी। आज यह रिपोर्ट क्रमशः महीने दर महीने 15 दिन बाई 15 दिन में हमारे पास उपलब्ध है, और आज
भाई आपके सामने बैठे हुए हैं। भाई से आप पूरा इनका पता ले सकते हैं, इनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं, इनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस तरह से ये अपने लाइफ में आपका किडनी के जो डिसीज़ है उससे उबरने जा रहे हैं। धीरे से इनका सप्ताह में 2 बार जो डायलिसिस हो रहा था वो बंद होने वाला है, और डायलिसिस बंद होने के बाद आज ये अपने आप को कंप्लीट फिट एंड फाइन महसूस कर रहे हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। हमने इनके लिए जो ग्रुप बनाया था वह नवजीवन यात्रा करके ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में हमारे बहुत से भाइयों ने नंद किशोर बंदे भाई के लिए काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग किया था। हमने हर व्यक्ति से 500 रुपये की चेन बनाई थी, जिसमें काफ़ी लोग थे जो चाह रहे थे कि हम ज़्यादा मदद करें, पर हम किसी से 500 से ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे। इसीलिए हमने सबसे 500 रुपये का चेन लिया। आज हम दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रयास से ये नवजीवन यात्रा का सफल अभियान आप सबको यही बताना चाह रहे हैं कि पंचतत्व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का तत्वम डिवाइन सोल जो है वो दोनों में काम करता है। यह परंपरागत चिकित्सा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। इस सिस्टम से सभी रोगों का समाधान हो सकता है। अब इसको किस तरह से करना है, किस तरह से इसमें लाभ होता है, इसमें क्या दिक्कतें आती है, क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यह आप लेंगे नंद किशोर बंदे भाई से। ना खाने में परहेज है, ना पानी में परहेज है, और रिपोर्ट नॉर्मल होते जा रहा है। अभी आपका रिपोर्ट जो है एक नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए, उसमें आ गया है कि नहीं आया? आ गया है ना। तो जैसे हमारे पास और किडनी पेशेंट आए हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल 5 और 6 है, जिनको तो हम डायलिसिस के लिए सजेस्ट नहीं किए और बाकी उनको हमने दवाइयाँ दिया, उनका भी रिपोर्ट अच्छा आना शुरू हो गया है और आपका तो 0.1 पे आ गया है ना। तो ये आपके घर वालों को खबर लग गया है कि नहीं लगा है? लग गया है ना। तो ठीक है, तो अच्छे से भगवान का ध्यान करिए और घर वालों के सहयोग से सबके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करिए। हफ्ता में 2 बार डायलिसिस चलत रहे इस मोर भैया कराएं और चिकित्सा चालू करें। आज क्रिएटिनिन मोर ठीक हो गए है और डायलिसिस बंद हो के कगार में आगे है। आपो मन से विनती करत हम बढ़िया से दवाई पानी लो और भैया से मिलो और दवाई चालू करो। रिपोर्ट आप मन के सामने स्वयं दें। कहीं कोई परहेज नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो रिपोर्ट है सामने है। जब एक व्यक्ति ठीक हो सकता है तो आप भी ठीक हो सकते हैं जी। किडनी आपका फेल है बता रहे हैं, आपका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, उसका 4 महीने में क्या रिपोर्ट है वो आपके सामने है। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सहज सामान्य तरीके से बिना कोई परहेज, बिना कोई घबराए इस चिकित्सा में आगे बढ़ा जा सकता है। परंपरागत औषधि के द्वारा इन चीज़ों को मूल रूप से ठीक किया जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता है। अब नंद किशोर बंदे भाई, आप अपना नाम तो सभी को पता है, नंद किशोर बंदे भाई। आपका पता कहाँ है? मझगांव। पूरा पता बताइए। ग्राम मझगांव, चीनू बलौदी, पोस्ट चीनू बलौदी है ना। ग्राम मझगांव, पोस्ट नवागांव। ग्राम मझगांव, पोस्ट नवागांव, थाना मुंगेली है। आप अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। 97 70 72 68 92। 97 70 72 68 92। ये नंद किशोर बंदे भाई का फ़ोन नंबर है। किस तरह से इनको लाभ हुआ है, कैसे इनकी चिकित्सा हुई है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और बंदे भाई से संपर्क करके हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तत्वम चिकित्सालय का वेबसाइट नंबर और फ़ोन नंबर आपको आगे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।